हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अकाउंट्स वल्ला। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया था कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, कैसे तैयार किया जाता है। अब आपके पार्टनरशिप में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद जो अकाउंटिंग का दूसरा काम होता है वो होता है कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता था तो उसके डेबिट साइड में, इस साइड में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया जाता था। मतलब कि कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना है मुझे, वो बात होता था। अच्छा ये बताओ, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा तुमको निकाल करके दिया रहेगा क्या? यहाँ पे लिखने के लिए भाई ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है यदि, तो यहाँ पे लिखने के लिए कहीं ना कहीं तुमको पहले से निकालना तो पड़ेगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आज हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला कैसे जाता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इधर आती हैं, जैसे क्या होता है, इधर क्या होता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता था, तो ये भी निकालना पड़ेगा आपको कि कैसे निकाला जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ये भी निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा देखेंगे। उसके बाद जो भी चीज़ें आती थी हमें अगर देखा जाए कि कैलकुलेशन करने के लायक है तो वो किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाएगा, फिर इसके आगे बात की जाएगी। सबसे पहले देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि अगर बाय द वे क्वेश्चन में कुछ अलग से मेंशन नहीं है तो आई होप कि सभी को ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बारे में पता होगा ना। नहीं है तो देख लो इधर, ईयर की स्टार्टिंग में से मान लो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है, ये एंडिंग हो रहा है 31 मार्च को। तो अगर स्टार्टिंग में जो बिजनेसमैन का जो कैपिटल होगा, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए, इसने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए का पूंजी लगाया हुआ है, तो ये वाला जो कैपिटल कहलाएगा, पूंजी कहलाएगा ना, इसे ओपनिंग कैपिटल कहेंगे। ठीक है, अब क्लोजिंग की बात करूं तो वर्ष के अंत में, ईयर का जो एंड होता है उस डेट को इस बंदे ने कितने कैपिटल लगाए हुए हैं, अगर 1 लाख रुपए उस डेट को भी होता है बाय द वे, तो क्लोजिंग कैपिटल भी 1 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है अक्सर कि हम क्या करते हैं ना कि अपने कैपिटल में से हमेशा कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि भाई कैपिटल मुझे थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए हम अलग से भी कैपिटल उसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, मतलब लगाते हैं। तो जैसे मान लो कि 31 मार्च तक आते आते मैंने पहले बीच में क्या किया था कि 1 लाख की जगह मैंने 1 लाख तो पहले से लगाया हुआ था और 10,000 रुपये फिर लगा दिया, तो कहीं ना कहीं अब अंत में कितना हो गया होगा, 1,10,000 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन में तुमको कुछ भी नहीं दिया हो कि क्लोजिंग कितना है ओपनिंग कितना है, तो बस इतना याद रखना कि जो ओपनिंग बैलेंस दिया होगा उसी से तुमको इंटरेस्ट निकालना होगा कैपिटल पे। फॉर एग्जाम्पल में इधर देखो, स्टार्टिंग किया हमने 1 अप्रैल से और ईयर का एंड हुआ 31 मार्च को। ठीक है, अब इसने क्या किया था, एक बिजनेसमैन है जो इसने स्टार्टिंग में अपना कैपिटल लगाया हुआ है 50,000 रुपये। अब इसने 50,000 रुपये कैपिटल लगाने के बाद दोबारा इसमें कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया हुआ है, अलग से कैपिटल कोई भी नहीं निकाला हुआ है, ना ही कैपिटल अलग से लगाया हुआ है। तो जब ईयर का एंड आएगा इस डेट को, मान लेते हैं कि कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देना है मुझे वो 12% पर एनम है। ठीक है, @ 12% पर एनम। तो अब तुमको निकालना है, कैलकुलेट करो कैसे होगा। बहुत सिंपल सा है भाई, 50,000 रुपये कैपिटल है, 12% इंटरेस्ट पे करना है तुमको, क्योंकि ईयर में इसने कुछ भी अलग से नहीं किया है, ना ही पैसा निकाला है इसमें क्या, ना ही अलग से पैसा लगाया हुआ है। इसलिए क्या किया जाएगा, बस नॉर्मली 50,000 रुपये इंटू 12/100 इंटू 12/12, ये कट गया इधर से ये हो गया, 2 जीरो इधर खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि 6,000 रुपये इसको हर साल क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। आई बस में, तो ये तुम्हारा होता है पहला वाला कंडीशन कि अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो तुमको क्या करना है, सिर्फ जो ओपनिंग कैपिटल दिया होगा उसी से तुमको उसी पर इंटरेस्ट निकालना होगा। क्वेश्चन में तुमको इंटरेस्ट का रेट दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना 12% पर एनम, तो ये परसेंट तुम्हारा दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 का जो कैपिटल तुमने लगाया हुआ है उससे 12% का तुमको क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है और निकालना होगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा इस तरीके से 6,000 रुपये तुमने साल भर में इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसको नोट करना है तो पहले नोट कर लो, फिर इसके बाद एक और पॉइंट बताऊंगा अभी कैसे किया जाता है, फटाफट उतार लो। तो हो गया होगा सभी का।
अब देखते हैं दूसरा वाला केस। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम इफ एनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि अगर तुमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो कैपिटल पे और उसमें कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हो, मतलब पिछले वाले में क्या था कि वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था, इस वाले में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर तुमको दिया हुआ है टाइम से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक बिजनेसमैन है, ये है गोलू अपना। गोलू बहुत शरारती है, मैं जानता हूँ गोलू को बहुत शरारती है वो। तो गोलू ने क्या किया कि बिजनेस में 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया सबसे पहले। अब ये 1 लाख रुपए कैपिटल स्टार्टिंग में जो लगाया है ना, इसी को तो बोला जाता है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल हो गया। अब ये क्या करता है, 1 लाख रुपए के बाद लगभग 3 महीने बाद, 3 मंथ्स बाद, यानी कि जब जुलाई आता है ना, 1 जुलाई, तो ये क्या करता है 20,000 रुपये एडिशनल कैपिटल लगाता है। पहले कितना था 1 लाख रुपए, और 3 महीने बाद 20,000 रुपये एडिशनल कैपिटल लगाया। तो अब कितना हो जाएगा इसका कैपिटल, टोटली मिला करके 1 लाख पहले था और 1,20,000, अब ये 20,000 यहाँ पे हो गया, तो टोटल हो गया 1,20,000 रुपये। ठीक है, मतलब देखो कैपिटल में इसके चेंजेस आ रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे नहीं है। पिछले वाले में क्या था कि पूरा एकदम पूरा सन्नाटा था, आपने जो पहला कैपिटल लगा दिया वही आपका लास्ट में भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले थे। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ अलग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल जितना था स्टार्टिंग में, एंड में उतना कैपिटल नहीं रहेगा। कुछ हम लोग उसमें से नोटंकी करेंगे, थोड़ा झोल मोल होगा, वो देख लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 20,000 हो गया। अब ये 3 महीने बाद हुआ था। अब देखो क्या होता है कि 4 महीने बाद, यानी कि 1 नवंबर को, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर जब आता है हमारे यहाँ पे, तो जब 4 महीने होते हैं ना, तो 4 महीने के बाद ये 10,000 रुपये और कैपिटल लेकर के आता है। मतलब स्टार्टिंग में 1 लाख, फिर 20,000 बाद में लाया था। अब उसके 4 महीने बाद क्या करता है 10,000 रुपये और लाता है। तो अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई टोटल, कहीं ना कहीं 1,30,000 रुपये हो गए होंगे। 1,20,000 पहले से था और 10,000 अभी लाया, तो 1,30,000 रुपये हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देखो विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये शायद वर्ड तुम लोग के लिए नया मिल सकता है, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो इससे पहले मैं बता दूं तुमको कि जो ड्राइंग होता है, ड्राइंग तुम्हारा एक अलग चीज़ है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल अलग है। ड्राइंग को हम लोग देखते हैं ना, वो टेम्परेरी बेस पे होता है, मतलब हमेशा निकालते रहते हैं। ठीक है, और जो ये होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये परमानेंट बेस पे होता है। मतलब एक बार आपने निकाल लिया कैपिटल में से, आपने पहली बार कैपिटल लगाया हुआ 50,000 रुपये, उसमें से 10,000 रुपये निकाल लिया, तो अब आपका कैपिटल कम हो गया, 40,000 रुपये हो गया। तो ये कहा जाता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, बाकी चीज़ें अलग है उसमें से। ठीक है, तो अगर ये आपका विड्रॉल ऑफ कैपिटल दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1,30,000 में से इसने क्या किया, 2 महीने बाद, यानी कि ये 3 महीने बाद था, ये 4 महीने बाद इसने कुछ ऐड किया था, और उसके बाद 3 महीने बाद, 3 नहीं, ये 2 महीने बाद था। नवंबर है, यहाँ पे जनवरी है, तो 2 महीने बाद इसने कुछ पैसे निकाल लिए। तो अगर पैसा निकाल लिया है, देख लो एक बार, तो अब कितना हो जाएगा, 1,30,000 में 4,000 निकाल लिया, तो अब बचता 90,000। ठीक है, यानी कि अब ईयर के एंड में यहाँ पर इसका जो कैपिटल बच रहा है वो कितना बच रहा है, 90,000 बच रहा है। आई बात समझे? तो क्या लगता है कि अगर आपको ये देखना, ये क्वेश्चन ये कहता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है आपको 12% पर एनम के हिसाब से, तो भाई कौन से कैपिटल पे निकालोगे, क्या स्टार्टिंग वाले, क्या बीच में वाले जो है उसमें, या फिर लास्ट वाले में? तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कैपिटल जितने महीने तक चला होगा उतने महीने का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। समझे? जैसे गोलू ने जो स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल लगाया हुआ है, उस ओपनिंग कैपिटल देखो कितने दिन तक चला हुआ है, 3 महीने। तो अगर 3 महीने चलता है भाई दबे, तो 3 महीने का तुम्हारा कैपिटल निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 1 लाख था, क्योंकि 1 लाख गुणे 3/12, और कितना इसका रेट दिया हुआ है 12%, 12 × 100, ये 12 खत्म हो जाएगा, इधर से ये खत्म हो जाएगा, 2 0 इधर, 2 0 इधर, इधर से आ जाएगा ये, तो हो जाएगा 3,000 रुपये। ठीक है, तो अगर नोट करना आपको तो पहले ये नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा 3,000 रुपये। ओके, अब बात करते, देखिए ये तो इसका सिर्फ 3 महीने तक चला था। दूसरे महीने की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे थोड़ा चेंज आ गया है। जैसे दूसरे महीने में जब ये 4 महीने जो चलाया हुआ है ना, 1,20,000 रुपये चलाया हुआ है,
तो 1,20,000 रुपये का हम 4 महीने का निकालेंगे, क्योंकि देखो ये वाला कैपिटल कितने महीने तक चला है, जब क्योंकि 3 महीने बाद इसने 20,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, तो अब ये वाला कैपिटल कितने महीने तक चला था, 4 महीने। तो 4 महीने का यहाँ पे निकाला जाएगा कितने पर, 1,20,000 रुपये। %12 ही दिया हुआ है, तो आई होप कि सभी को करने आ रहा होगा ये चीज़ें। ये कट जाएगा इधर से, तो ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे 4800। ठीक है, मतलब जितने ईयर जितने मंथ में आपने अलग अलग कैपिटल लगाए हुए हैं उन सभी का अलग अलग आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। तो पहला तो आपका कितना आया था, यानी जो पहले मंथ में चला था, इसने 3 महीने जो चलाया था कैपिटल, उस पर 3,000 का इंटरेस्ट लगेगा, और दूसरे वाले पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, 4800 लगेगा। अब बात करते हैं, देखो ये 4800 तो भाई यहाँ तक आया, मतलब 4 महीने तक जो चलाया है, क्योंकि 4 महीने के बाद अब इसका कैपिटल कितना हो गया था, 1,30,000 रुपये। तो अब 1,30,000 का हम अलग से निकालेंगे, कितने महीने का, 2 महीने का यहाँ पर, तो 1,30,000 इधर कितने महीने था ये, 2 महीने का। देखो मैं 12 यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई 2 महीने हमको ये है, मतलब 2 महीने का तो निकालना है, लेकिन अगर मंथ की बात करूँ तो मंथ आपका 12 महीने का होता है, तो 12 महीने का हम यहाँ पे निकाल लेंगे। परसेंटेज की बात कर लूँ 12/100, ये 0 कट जाएगा, 2 0 यहाँ से, ये 12 खत्म, यहाँ पे ये 12 खत्म। आई बात समझ सभी को। अब इसका जो देख लीजिए टोटली आ जाएगा इसका अमाउंट, इधर मेरा जगह कम है, इधर इसको इधर कर देते, ऊपर का है ये, टोटल आ जाएगा 2600। ओके, तो अब ये कैपिटल कितने दिन तक चला था, देख लो, सिर्फ 2 महीने। अब जो लास्ट के 3 महीने है ना, 2 महीने, क्योंकि 2 महीने बाद इसने क्या किया था, 40,000 रुपये अपने कैपिटल में से निकाल भी लिया हुआ है। तो अगर 40,000 रुपये निकाल लेते तो अब कितना कैपिटल बचता है इसका, 90,000 रुपये। यानी कि अब जो 3 महीने तक इसके बाद यहाँ पे जो टाइम बचा हुआ है वर्ष को ख़त्म होने में, वो 3 महीने बचा हुआ है। तो अगर 3 महीने बचा होगा तो इंटरेस्ट भी हम 3 महीने का ही निकालेंगे। यहाँ पर देखो कितना बचा था कैपिटल इसका, 90,000 रुपये इंटू 3/12 इंटू 12/100। फिर से बता दूँ, ये मंथ वाला है तुम्हारा, क्योंकि एक साल में टोटली 12 मंथ होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 12 रखा हुआ है, और यहाँ पे 12 क्योंकि परसेंट दिया हुआ है ये, तो 12/100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 12 से 12 ये कैंसिल हो जाएगा, पहले तो 0 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर देंगे 900 में 3 का, तो आ जाएगा 2700। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से पूरा का पूरा आपने कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल लिया है। लेकिन क्या लगता है कि आपका क्वेश्चन इतने पे खत्म, हमको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मतलब है भाई। तो टोटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, सबसे पहले यहाँ पे जो निकाला था हम लोग 3 महीने का, उसमें मिला था 3,000 रुपये, तो और उसके बाद कितना मिला था 4,800 रुपये। अब कितना टोटल ये हो गया, इसका मतलब 3,000 ये 48, मतलब जो भी इंटरेस्ट आपने निकाला हुआ है, इस इंटरेस्ट को सबसे पहले आप ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको आपको दिखाना है कि ये टोटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। मतलब 3,000 रुपये ये ऐड करो, 4,800 रुपये ये ऐड करो, उसका 2,600 रुपये ये ऐड करो, और 2,700 रुपये ये ऐड कर लो। तो ऐड करने का जो फाइनल हमारा अमाउंट आएगा, जैसे मैं यहाँ पे बता दूं कि मेरा जो फाइनल अमाउंट आएगा यहाँ पर टोटली ये 7,800 यहाँ पे हो गया, और इधर का ये वाला कितना गया, 26 होता और 27 होता, यानी कि टोटली 5,300 रुपये, 0 0 1 13,100 रुपये जो आएगा वो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, यानी कि IOC होगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। दिख नहीं रहा है देखिए इसको, पता है एक वीडियो 10 मिनट का बनता है, लेकिन उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं यार। सो प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइस, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।